हेलो एंड वेलकम टू टॉपिक स्टडी। हम जो मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं 2D मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं, उसका ये है आज का छठा लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये जो शेडेड रीजन है स्क्वायर के अंदर, इसका एरिया हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन ट्रिक होगी जो कि आपको 5 सेकंड में आंसर निकलवा देगी। 5 सेकंड के अंदर आप इस प्रकार के जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस आदि एग्जाम में जो इस प्रकार के शेडेड रीजन का एरिया पूछा जाता है, उसका एरिया 5 सेकंड में किस प्रकार आप निकाल सकते हो, वो आप निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो मैथ्स अभी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक तरह का चैलेंज हो सकता है। जिससे कि आपका दिमाग का विकास होगा। यदि आप इसको पढ़ते हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका दिमाग का विकास होगा और दिमाग के अंदर थोड़ी प्रोग्रेस होगी। यदि आप अपने दिमाग को पूरी तरह से खोलना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि देखिए कि माना कि एक ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। एक ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ये वाला ABCD एक स्क्वायर है, रेड कलर में मैं इसको कर रहा हूँ। एक ABCD स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या किया गया है कि इस पॉइंट को केंद्र मानकर एक चतुर्थांश इस प्रकार से खींचा गया है। ये वाला चतुर्थांश इस प्रकार से खींचा गया है इसके अंदर, और फिर इस केंद्र को मानकर एक चतुर्थांश इस प्रकार से खींचा गया है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, और ये जो स्क्वायर है, इसकी जो भुजा है, इसका मान कितना है अपने पास, ए है। इस स्क्वायर की भुजा का मान ए है, तो इसकी त्रिज्या का मान भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट की त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है के अंदर, तो इस क्वाड्रेंट की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और स्क्वायर की भुजा का मान भी क्या है, ए होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। और हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न है कि इस प्रकार से एक ABCD एक स्क्वायर है, उसके अंदर दो चतुर्थांश इस प्रकार से खींचे गए हैं और उनके कॉमन साइडेड एरिया जो बनते हैं, 4 प्रकार के एरिया बनते हैं, उसके अंदर हम इस प्रकार के एरिया का क्षेत्रफल निकालना पड़ रहे हैं। तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इस प्रकार के क्षेत्रफल को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, माना कि ABCD क्या था, एक स्क्वायर था। ये 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 और ये। ठीक है दोस्तों, ABCD एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक चतुर्थांश इस प्रकार है जिसकी रेडियस भी क्या है, ए होगी, और एक चतुर्थांश इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि ये पूरी भुजा कितनी होगी, ये ए होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी ए होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी ए होगी, और यहाँ से एक सीधी रेखा में खींचता हूँ तो ये दूरी भी कितनी होगी, ए ही होगी। ये दूरी भी कितनी होगी, ए होगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से लेकर ये दूरी भी कितनी होगी, ए होगी। ये वाली दूरी भी कितनी होगी, ए ही होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने ये लाल कलर में यहाँ बनाई है। देखो, जो ग्रीन कलर में मैंने यहाँ बनाया है, समझाया है, वही लाल कलर में मैंने बना के यहाँ समझाया है। क्योंकि ये दूरी कितनी होगी, ये भी ए ही होने वाली है, क्योंकि ये भी क्या है, एक रेडियस है। और ये दूरी भी क्या होने वाली है, ए होने वाली है, क्योंकि ये भी क्या है, एक रेडियस है। और ये वर्ग की भुजा है, तो यहाँ पर तीनों की बराबर भुजा का मान हो जाता है, जो कि ए और ए है। ठीक है दोस्तों, तो यह तीन बराबर भुजाओं का क्या बन जाता है, एक देखिए, एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा आपको, अच्छे से देखना भी। देखिए, अब ये पूरी भुजा कितनी है अपने पास, ए है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पे कितनी होगी, ए होगी। और ये दूरी पे कितनी होगी, ए होगी, क्योंकि ये क्या है, यही रेडियस है। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई भी दूरी क्यों ना हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी दूरियां का क्या होगी, ए होगी। लेकिन यहाँ ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं आपस में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पे कितनी होगी, होने वाली, ए होने वाली है। और एक जो क्वाड्रेंट है ये वाला, इसके अंदर भी इसकी रेडियस भी क्या है, ए है।
तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पे कितनी होने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन, ये भी कितनी होने वाली है, ए होने वाली है। तो इस भुजा का मान यदि ए है तो इस भुजा का मान भी क्या होगा, ए होगा। इस भुजा का मान भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है दोस्तों। और यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये भी एक 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये भी एक 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी कि यह एक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। यह क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब देखिए कि पूरा जो एक वर्ग होता है इसके अंदर प्रत्येक कोने का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि ये एक 90 डिग्री का एंगल होगा कंप्लीट, ये है तो, लेकिन ये एक 60 डिग्री एंगल बन चुका है अंदर समबाहु त्रिभुज में, ये वाला। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, ये एक 30 डिग्री का एंगल नहीं होगा। इधर भी इसी प्रकार से ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज बन चुका है अपने पास, और 30 डिग्री के दो क्या है अपने पास, सर्किल के सेक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब सर्किल के सेक्टर की किस प्रकार है इसको मैं समझाता हूँ, आप इसे देखो। ये जो अपना चतुर्थांश था ये, ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी अपन ने इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ से क्या बना रहा है, 60 डिग्री का सेक्टर बना रहा है। तो ये टोटल 90 डिग्री का सेक्टर है। तो यहाँ कितना डिग्री का सेक्टर बच चुका है, यहाँ से ये 30 डिग्री का सेक्टर बच चुका है। ठीक है दोस्तों, अब सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, 1 डिग्री के सेक्टर का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर बाय 360। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना डिग्री का सेक्टर है, 30 डिग्री का सेक्टर है, और इधर भी कौन कितना डिग्री का सेक्टर है, 31 डिग्री का सेक्टर है। तो टोटल कितने डिग्री के सेक्टर हो चुके हैं अपने पास, टोटल कितने डिग्री के सेक्टर हो चुके हैं, 60 डिग्री के सेक्टर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी। और एक अपने पास क्या हो चुका है, एक समबाहु त्रिभुज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज हो चुका है। तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम जोड़ लेंगे आपस में इसको, इसके अंदर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ये जो अपना कंप्लीट एरिया हो जाएगा, इसको अपन यदि स्क्वायर के एरिया में से घटा दें, इस पूरे कंप्लीट स्क्वायर के क्षेत्रफल में से हम घटा दें, तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको, मैं एक बार फिर समझाऊंगा, पहले सॉल्व करा देता हूँ, फिर जिसको समझ में नहीं आया होगा मैं वापस समझा रहा हूँ, फिर वापस देखना। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए अब क्या होता है, देखिए ये लाल कलर में अपने क्या था, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज ये है, और लाल कलर के समबाहु त्रिभुज के बाद ये कितना डिग्री का सेक्टर है अपने पास, ये 30 डिग्री का सेक्टर रहता है। ये बच्चा जो 30 कितना डिग्री का सेक्टर है, ये 30 डिग्री का सेक्टर है। ठीक है दोस्तों, और इधर भी कितना डिग्री का सेक्टर है, 30 डिग्री का सेक्टर एक और है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक लाल रंग का तो हमारे पास क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया है, और 30 डिग्री के दो सेक्टर हो चुके हैं सर्किल के। ठीक है दोस्तों, और हमें निकालना क्या हो गया है अब, इस 4 नंबर के भाग का क्षेत्रफल, ये जो 4 नंबर के भाग का क्षेत्रफल है ये निकालना है हमें। ठीक है, तो हम इस 4 नंबर के भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यदि हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है दोस्तों, और फिर इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पे निकाल लें, इसका क्षेत्रफल पे निकाल लें, इसका क्षेत्रफल पे निकाल लें, और इन तीनों को जोड़कर इस वर्ग के क्षेत्रफल से घटा दें, तो हमारे ग्रीन भाग का एरिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही मैंने किया है। यदि वर्ग की भुजा क्या थी अपने पास, ए थी। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग की भुजा यदि ए थी अब मेरे पास, तो 4 नंबर के भाग का एरिया क्या हो गया, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से मैंने 1 नंबर के भाग का एरिया, 2 नंबर भाग का एरिया और 3 नंबर भाग के एरिया को जोड़ दिया आपस में। ठीक है दोस्तों, और इसको घटा दिया मैंने वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो क्या आ गया, मेरे 4 नंबर भाग का क्षेत्रफल आ गया। आराम से आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा, नो डाउट। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, अब 1 नंबर भाग क्या है, ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, और मैंने बताया था सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई
ए स्क्वायर बाय 360, 1 डिग्री के सेक्टर का एरिया। लेकिन यहाँ कितना डिग्री का सेक्टर है? 30 डिग्री का एक सेक्टर है, मैंने बताया था अच्छे से। तो 30 डिग्री का कितना एक सेक्टर है, और 30 डिग्री का टोटल सेक्टर कितना है? 2। तो 30 डिग्री को 2 से गुणा कराएंगे तो ये कट जाएगा 60 डिग्री, 60 से कट जाएगा तो पाई ए स्क्वायर बाय 6, √3/4 ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ये एरिया आ गया। अब एग्जाम में क्या होगा, आपके साथ ए का मान कुछ दिया होगा, तो आपको ये एरिया आप फटाफट से निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि यदि एग्जाम में आपको ये मान दिया हो वर्ग, यदि वर्ग की बजाय है तो इस भाग का एरिया निकालिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि इस भाग का एरिया निकालने के लिए भी पूछ सकता है आपसे कि इस भाग का एरिया निकालिए। तो इस भाग का एरिया क्या होगा वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आसानी से कि क्या होगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार समझेंगे। ठीक है, क्या था हमारे पास कि क्या था, एक स्क्वायर था। ठीक है दोस्तों, एक क्वाड्रेंट इस प्रकार से था, एक क्वाड्रेंट इस प्रकार से था, और हमें ये वाला एरिया निकालना था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से भी मैंने इसको मिलाया, क्योंकि इसका मान भी क्या होगा, ए होगा, इसका मान भी क्या होगा, ए होगा, और इसका मान तो ए है ही पहले से। तो ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये 60 डिग्री का सेक्टर इधर हो गया, और टोटल एक वर्ग के अंदर कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो इधर का सेक्टर कितना डिग्री का बच गया, 30 डिग्री का बच गया। इधर भी सेक्टर कितना डिग्री का बच गया, 30 डिग्री का बच गया। और अपन ने इन तीनों को जोड़ दिया आपस में, तीनों को जोड़कर वर्ग के एरिया से पूरे में से घटा दिया, तो हमारा कौन सा भाग का क्षेत्रफल आ गया, इस भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से बेसिक से समझ में आया होगा। तब तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।